एक बच्चे ने आकर मुझसे प्रश्न पूछा कि अगर इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स देन 9 ऑफ देम दे ड्रिंक, और उन 9 लोगों के बीच में मुझे बार बार उपहास का पात्र बनना पड़ता है, कभी कभी निंदा का पात्र बनना पड़ता है, और कभी कभी मुझे अपने आप को सही प्रमाणित करना पड़ता है। उन 9 लोगों के बीच में मैं 10वां मैं, मुझे अपने आप को सही प्रमाणित करना पड़ता है। क्या करूं? एक व्यक्ति के तौर पर आप मुझे बताइए कि क्या पीना सही है या गलत? मैं किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से नहीं पूछ रहा, मैं किसी तथाकथित धर्म गुरु से भी ये प्रश्न नहीं पूछ रहा, मैं केवल एक व्यक्ति से ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या ये करना ठीक है या गलत। मैंने कहा कि मुझे पीने का कोई अनुभव नहीं है, तो मुझे आपकी सहायता लेनी पड़ेगी। पीने के बाद होता क्या है? तो एक बालक भीड़ में से बोला, हम अपने आपे में नहीं रहते, सब भूल जाते हैं। तो मैंने कहा कि जो वस्तु आपको आपकी खुदी से दूर ले जाए, जो वस्तु आपको अपने आप से दूर ले जाए, उसे किस बिना पर ठीक कहा जा सकता है? निर्णय आप करिए, आप समझदार हैं। जो आपको आप से दूर लेकर जा रही है, जो आपको आपके निकट नहीं रहने दे रही, उसे किस बिना पर ठीक कहा जा सकता है? मैंने कहा निर्णय आप करिए। आपने एक व्यक्ति से पूछा तो मैंने एक व्यक्ति की तरह उत्तर दिया। आप एक धर्म गुरु से पूछते तो मैं आपको कोई और उत्तर देता, आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछते तो मैं कोई और उत्तर देता, पर आपने एक व्यक्ति से पूछा है तो मैंने एक व्यक्ति की तरह आपको उत्तर दिया कि विचार करिए, इसका परिणाम ठीक कैसे कहा जा सकता है, कैसे 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 इसमें सम्मति दी जा सकती है। बहुत बार जीवन में ऐसा ही होता है कि थोड़े से क्षण के सुख के लिए, लाइफ इज अ वेरी डिमांडिंग प्रोसेस एंड देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। यहां पर आपको थोड़ा सा पाने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है। लाइफ इज वेरी डिमांडिंग। थोड़े से क्षण के सुख के लिए आप संस्कार खो देते हैं, आप सद्विचार खो देते हैं, आप अपने तन मन की पवित्रता खो बैठते हैं थोड़े से सुख के लिए। आप समझ लेना कि आप उस समय दुर्योधन ही हैं, और दुर्योधन के पास नारायणी सेना है एक, जिसे आज तक कोई पराजित नहीं कर पाया। दुर्योधन के पास नारायणी सेना है, दुर्योधन के पास भीष्म है, दुर्योधन के पास अर्जुन को अर्जुन बनाने वाले द्रोणाचार्य कृपाचार्य हैं, दुर्योधन के पास सूर्यपुत्र कर्ण है। सब कुछ होने पर भी अंत में दुर्योधन को होना पराजित ही पड़ता है। आप देखिएगा, आप विचार करिएगा, जब जब आप विचारहीन होकर निर्णय लें, आप आज के सुख के लिए आप भूल जाएं कल परिणाम क्या होगा, समझ लीजिएगा आप दुर्योधन की स्थिति में हैं और सारे संसार की सुख सुविधा आपके साथ खड़ी हो, सारे संसार के व्यक्ति आपके साथ खड़े हों, पर गांठ बांध लीजिएगा, ये गीता का अटल और शाश्वत सत्य है, अंत में होगी आपकी पराजय। और दूसरी ओर हो सकता है आज आप द्वंद्व में हो सकता है आज आप दुविधा में हो सकता है आज आपका मनस उतना स्वस्थ और उतना प्रसन्न न हो, लेकिन यदि आपकी दृष्टि कृष्ण पर है, आप देखिए बहुत बड़ी बात है अर्जुन का पूछना। अर्जुन निराश होकर बैठता है, और अर्जुन हारता क्यों नहीं? क्योंकि अर्जुन कृष्ण से कहता है कि बताइए केशव मैं क्या करूं। अच्छा देखिए, अर्जुन ने निर्णय नहीं लिया युद्ध छोड़ के जाने का। निर्णय ले लिया होता तो फिर कृष्ण कुछ कहते ही नहीं। ये कृष्ण ने इतना कुछ कहा क्योंकि अर्जुन की दृष्टि कृष्ण पर है। केशव मेरे मन के साथ कुछ ऐसी घटना घट रही है, मेरे तन के साथ कुछ ऐसी घटना घट रही है, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। दीन होकर, हीन होकर, आशा की दृष्टि से अर्जुन कृष्ण की ओर देखता है। आज अर्जुन मोह में है, पर कल अर्जुन विजयी होने वाला है। जीवन में ऐसा क्षण आएगा, जीवन में ऐसी स्थितियां आएंगी जिसमें आज आपको विचार करना पड़े। हो सकता है आज आप दुविधा में हो सकता है आज आप निर्णय न ले पा रहे हो सकता है आज आपको लगे कि अरे वो बुरा व्यक्ति तो आज बहुत प्रसन्न है और मैं सत्य के मार्ग पे चलकर भी कितना पीड़ित हो रहा हूं। पर विश्वास रखना, आप विश्वास रखिएगा, आपकी दृष्टि यदि सत्य पर है, आपकी दृष्टि यदि कृष्ण पर है, हो सकता है सत्य के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को अभी मार्ग न मिले। मैंने आपसे कहा जब आप विचार करने उतरोगे तो अनुभव सुखद नहीं होगा, पर परम सुख की ओर जाने के लिए आपको इस दुख से होकर जाना पड़ेगा। मैं आपको कोई झांसा या प्रलोभन नहीं दूंगा,
तो हो सकता है सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को आज दुविधा हो, उसे आज मार्ग ना मिलता हो सकता है 10 लोगों की भीड़ में आज आप अकेले पड़े हो सकता है 10 लोगों की भीड़ में आज आप अकेले पड़े हो, पर क्षमा करना, उन 10 लोगों के जैसा हो जाने में कोई कठिनाई नहीं है। उन 10 के जैसा हो जाने में, जो विचारहीन हो गए हैं, उनके जैसा हो जाने में कोई कठिनाई नहीं है। अपने संस्कार पर बने रहना, अपने सिद्धांत पर बने रहना। आप योद्धा तो तब हैं जब आप अपने पक्ष से लड़ें। शत्रु बहुत पराक्रमी दिखाई पड़ता हो और आप जाकर शत्रु के पक्ष में सम्मिलित हो जाएं, आपको योद्धा कौन कहेगा? एक बड़ी खूबसूरत बात एक शायर कहता है, दया रे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। दया रे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मजहब तेरा अमीरी नहीं फकीरी है, मजहब तेरा अमीरी नहीं फकीरी है। खुद ही न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। दया रे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। आपको जाना पड़ेगा इस दुख से उस परम सुख तक पहुंचने के लिए। मैं फिर विराम के क्षण में एक बात ये निवेदन करके आज के सत्र को विराम दूं कि हो सकता है आप सत्य के मार्ग पर हो, आज आप परेशान हो, आज आपको मार्ग ना मिले, आज आप उपहास का पात्र बनते हो। क्योंकि देखिए, देखते ही देखते कैसा समय आया। आज सही व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए स्वयं को प्रमाणित करना पड़ता है। देखते ही देखते कैसा समय आया, और हो सकता है ये समय कल और कठिन और कठोर हो जाए, पर विश्वास रखिएगा, आपकी दृष्टि यदि सत्य की ओर है, आपकी दृष्टि यदि कृष्ण की ओर है, आज आप अकेले होंगे, लेकिन कल जीवन आपको विजयी घोषित करेगा। जीवन विजयश्री आपके नाम करेगा। द ट्रॉफी ऑफ लाइफ would be in your hands and you will be the winner of this war, of this battle.